हाय गाइज, वेलकम टू द राजन दयाल चैनल। आपको बता दूं कि कुछ देर पहले ईरान ने इजराइल पर एक मैसिव अटैक किया है, जो कि 200 मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड अटैक था। पहले तो आपको ये वीडियो देखिए। attack from Iranian soil towards the state of Israel. इजराइल का डिफेंस एक्सप्लोरेशन है। Iranian killer drones that are en route to Israel sent by Iran. This is a severe and dangerous escalation. Our defensive and offensive capabilities are at the highest level of readiness ahead of this large-scale attack from Iran. Together with our partners, एक मैसिव अटैक किया है ईरान ने। इजराइल ने ये कभी सोचा नहीं होगा कि हाँ, ईरान इतना बड़ा अटैक करेगा। क्योंकि अब चलिए दूसरा नहीं, ईरान स्टेट रन एक ईरान के न्यूज एजेंसी है, उसने खुद बोला है कि तेहरान हैज द फायर द बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट इनसाइड द इजराइल। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से मतलब अटैक किया है कि इजराइल के इनसाइड में। ठीक है, अब हम आपको बता दो इसके कारण देख के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाया गया, जो कि यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि पीस के लिए ये जाना जाता है। पर हालांकि ये पीस कभी कराया नहीं है, किसी भी कंट्री में पीस कराया नहीं यूनाइटेड नेशन। ये फालतू की एक बॉडी है, मानते हैं कि हम भी, क्योंकि आज तक ये किसी अभी रशिया यूक्रेन का वार हो रहा है, ये कोई भी आज तक ऐसा पीस नहीं कराया गया है। इजराइल हमास का वार हुआ, ये अभी आज तक पीस नहीं कराया है। मतलब कोई भी अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पीस मतलब हुआ है। ठीक है, इंडिया जम्मू कश्मीर के अभी तक मामला यूनाइटेड नेशन में ही है। हालांकि तो वो उस पर बात छोड़ते हैं, अभी आते हैं ईरान और इजराइल पर। ठीक है, और बाकी उसमें इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें के 5 परमानेंट कंट्री रहते हैं और 10 नॉन परमानेंट कंट्री रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ईरान ने अटैक किया है, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के थे प्राइम मिनिस्टर है, उसने बोला कि इजराइल रेडी है ऑफेंसिव और डिफेंसिव ऑर्डर के लिए। मतलब इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए भी और ईरान पे अटैक करने के लिए भी वो भी बेंजामिन नेतन्याहू मतलब रेडी है, बोले हैं कि रेडी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूएस जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया तो इजराइल के जो आयरन डोम है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल से प्रोटेक्ट करता है, उसको वह भी काम मतलब वो काम किया। पर जो यूएस के जो मिसाइल डिफेंस है ना, उसको यूएस की जो मिसाइल डिफेंस काफ़ी प्रोटेक्ट किया इजराइल को। उसने मतलब जो भी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को मतलब अटैक हुआ था, उससे हवा में ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब बात करते हैं कि इसमें चाइना का क्या बोलना है। चाइना डीपली कंसर्न अबाउट द एस्केलेशन आफ्टर द ईरान स्ट्राइक। चाइना डीपली कंसर्न है, पर ये फालतू का मतलब ये झूठों का डीपली कंसर्न है। वो खुद तो चाह रहे हैं कि ईरान और इजराइल में वार हो, ताकि वो यूएस इधर फंस जाए और उधर चाइना ने ताइवान को कब्जा ले। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाँ, इसमें इंडिया का क्या कहना है। इंडिया डीपली इस पर कंसर्न है, क्योंकि इंडिया इस ईरान और इजराइल के वार पर इंडिया पर इफेक्ट पड़ेगा। इंडिया द सीरियसली कंसर्न एट द escalation of the hostile between the इजराइल एंड ईरान, क्योंकि इंडिया पर इसलिए इफेक्ट पड़ेगा कि इन जो भी गल्फ का मिडिल ईस्ट है ना, वहाँ से हम लोग का एनर्जी क्रूड ऑयल आता है, नेचुरल गैस आता है। अब जब वहाँ पर वार हो जाएगा वहाँ पर, तो वहाँ से कैसे ये नेचुरल गैस आएगा। अगर नेचुरल गैस नहीं आएगा तो हम लोग का इकोनॉमिक पर इम्फेक्ट पड़ेगा। खुद इंडिया की जो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है, उस पर इम्फेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब वहाँ गैस तेल के भाव जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि महंगाई बढ़ेगा तो मतलब जो इलेक्शन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए इंडिया पर, इजराइल और ईरान के वार में इंडिया पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं कि हाँ, कि इजराइल और ईरान कहाँ है। इजराइल और ईरान में कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं करता है, वो काफ़ी दूर है। मतलब ईरान ये है रेड कलर के और इजराइल
जो ब्लू कलर में है वो है वहाँ है, उसमें कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इजराइल के बगल में है सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, इजिप्ट है, पर ईरान से वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जर्मनी का क्या है। जर्मनी के चांसलर स्कॉल उन्होंने वो कंडेम किया, उसने कंडेम किया कि हाँ ईरान के अटैक को ये इजराइल पर मतलब जो इजराइल पर अटैक किया उसमें कंडेम किए हैं। अब बात करते हैं कि इसमें मतलब क्या है, तो जो इजराइल पे अटैक हुआ है तो जो बाइडन है यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उसने G7 कंट्री, एक 7 ग्रुप का कंट्री है जो कि उससे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि इजराइल जो ईरान ने अटैक किया इजराइल पर, इसको कैसे टैकल किया, इसको कैसे मतलब डी एस्केलेशन किया जाए, इसको कैसे मतलब बात किया मतलब कैसे इसको शांत किया जाए। उससे जो बात कर रहे हैं कि या तो अटैक करेंगे या तो उसको मतलब समझाएंगे जो G7 कंट्री है उससे बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कि इसमें रसिया ने ईरान को सपोर्ट कर रहा है और यूएस ने इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। पर दोनों मतलब और सारा इंडिया चाह रहा है कि इन दोनों में वार ना हो, पर इन दोनों चाह रहे हैं लोग कि मतलब वार हो जाए, क्योंकि रसिया ईरान की तरफ से आएगा और इजराइल की तरफ से यूएस आएगा, और दोनों में अगर जाएगा तो भयंकर मतलब बहुत बार तीसरा वर्ल्ड वार स्टार्ट होने का एकदम फुल्ली चांस है। ऐसे मतलब ये इजराइल और ईरान के वार से एकदम तीसरा विश्व युद्ध एकदम जो ईट होता है ना, जो कि दीवार के आखिरी छोर होता है ना, वहाँ पर खड़ा है। अब थोड़ा सा एस्केलेशन होगा ना तो पक्का तीसरा युद्ध हो जाएगा, उसके कारण बहुत सा इम्पैक्ट पड़ेगा।